हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित। दोस्तों ये प्रश्नावली 7.1 का ये वीडियो पार्ट 4 है। पिछले वीडियो पार्ट 3 में हमने 5वां से 6वां क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 7.1 का 7वां क्वेश्चन दिया है ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE है और कोण EPA बराबर कोण DPB है। तो हमको दर्शाना है। तो इसमें एक पहला पार्ट दिया है, त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP। तो दोस्तों चलिए सिद्ध करते हैं। तो जो दोस्तों हमारा A और B क्या है, एक रेखाखंड है, इसका P मध्य बिंदु है, अर्थात ये जो A और B पे इसकी बीच मध्य बिंदु मतलब बीच में है P। जैसे मान लीजिए हमारा ये रेखाखंड है A और B। तो ये पूरा कितने सेंटीमीटर का है, 10। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है P है। तो A और A जोड़ने पर कितना होगा, 10 होना चाहिए। तो मध्य मतलब बीच का। तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 5। तो 5 कितना होगा, 10। अर्थात A से लेकर P तक हमारे क्या होंगे, 5 सेंटीमीटर होंगे और P से लेकर B तक कितने होंगे, 5 सेंटीमीटर होंगे। तो इसी में फिर दिया है P इसका मध्य बिंदु है। P हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है। जो हमारा D है और E है, ये रेखा के एक ही ओर स्थित है। तो एक ही ओर स्थित है। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD A कोण, उसके बाद बराबर है किसके बराबर, कोण ABE, कोण AB अर्थात A कोण E ABE बराबर है। और कोण EPA उसके बाद दूसरे बराबर है किसके, DPB, कोण DPB। तो D और PB अर्थात A कोण। तो हमको बताना है कि DAP सर्वांगसम है EBP, इसको सिद्ध करना है। तो दोस्तों चलिए सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हल करेंगे हम। तो लिखेंगे त्रिभुज DAP अर्थात A वाला त्रिभुज DAP। A पूरा त्रिभुज हमारा कौन सा होगा, DAP। तो लिखेंगे छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज DAP तथा दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, EBP। दूसरा है त्रिभुज EBP में, अर्थात जब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे त्रिभुज DAP, तो हमारा इस वाले त्रिभुज को देखेंगे। जब तथा त्रिभुज EBP में बात करेंगे तो EBP अर्थात इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो बुक में दिया है वही हम लिख देंगे। तो लिखेंगे कोण, क्या दिया है, कोण DAP बराबर कोण EBP। तो दिया है कोण DAP बराबर कोण EBP, कोण EBP अर्थात कोण DAP अर्थात A वाला कोण किसके बराबर है, कोण EBP, कोण EBP अर्थात A वाला कोण इसके बराबर होगा। तो लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। फिर दूसरा देखते हैं, जो A और P है और BP है क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे AP बराबर BP, क्योंकि तो लिखेंगे AB पर P मध्य बिंदु है।
इसलिए ए बी बराबर बी पी, अर्थात इतनी रेखा और इतनी रेखा क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर दिया है कोण ई पी ए, कोण ई पी अर्थात इतना कोण। उसके बाद फिर बराबर ई पी ए बराबर दिया है कोण डी पी बी, डी पी बी अर्थात ए वाला कोण। तो लिखेंगे हम दोस्तों, तो लिखेंगे कोण ई पी ए, ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी, कोण डी पी बी। तो ये भी हमारा क्या है, दिया है, दिया है। लेकिन हमको पूरा ए यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करना है और इस वाले को यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। तो कैसे हम निकालते थे, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला, जैसे दिया है अगर 1 धन 1 बराबर 1, अब दो संख्याएं हमारा बराबर हैं, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ लें, अब इसमें भी 2 जोड़ लें, तो हमारा संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो 1 1 1 2 3 और 3, इसी प्रकार से हमको इस p का यहाँ तक पूरा मान लाना है और इस वाले इस वाले कोण का यहाँ तक मान लाना है। तो क्या करेंगे, जो इतना है इतना इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस वाले कोण में और इस वाले कोण में। तो दोस्तों चलिए जोड़ते हैं। दोस्तों लिखेंगे हम कोण ई पी ए धन, अब दोस्तों क्या जोड़ना हमको, ई पी डी अर्थात इतना कोण क्या होगा, ई पी डी, कोण ई पी डी बराबर, फिर कोण इस वाले कोण को देखते हैं तो दिया है बी पी डी या डी पी बी। अब दोस्तों लिखेंगे कोण डी पी बी अर्थात इतना कोण डी पी बी। अब इसमें भी हम जोड़ देंगे ई पी डी, कोण ई पी डी। अब दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा, अब पूरे का मान हमारा आ जाएगा कोण ए पी अर्थात यहाँ से यहाँ तक मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए पी डी बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा, का योगफल आएगा ई पी बी अर्थात इस वाले पूरे का मान आएगा कोण ई पी बी। दोस्तों क्या हो गए हमारे, अब सर्वांग सम साबित करने के लिए कम से कम 3 चीज़ बराबर करना होता है, तो हमारे तीनों चीज़ बराबर हो गए। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी। और कौन से नियम से हमारे सर्वांग सम हुए, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या हमारा बराबर है, सबसे पहले कोण बराबर है, तो लिखेंगे एंगल। उसके बाद फिर क्या बराबर है, ए बी बराबर बी पी। ये क्या है हमारा, ए बी और बी पी क्या है, भुजा है। तो क्या बराबर, भुजा को बोलते हैं साइड। उसके बाद अब कोण ए बी टी ए पी डी बराबर कोण ई बी पी। एक कोण क्या है, एंगल, इसको बोलते हैं एंगल। तो एक कौन सा नियम से हमारा सर्वांग सम हुआ, ए एस ए सर्वांग सम नियम से। दूसरा दिया है हमको बताना है ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई। जो हमारी ए और डी भुजा है वो किसके बराबर है, बी ई के अर्थात इस वाली भुजा के बराबर है। तो दोस्तों जब हमको पता है, जब दोस्तों हमारे त्रिभुज सर्वांग सम साबित हो जाते हैं तो हमारा संगत कोण और संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे, अभी हम बताते हैं कैसे बराबर होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं जो पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक ले। तो दोस्तों चलिए देखते हैं।
ए डी, सबसे पहले एकदम आसान तरीक़ा से देखते हैं। जो त्रिभुज डी ए पी है, ए ई बी पी है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था ये ए डी है तो ये ए डी है, और ये बी ई है, ये बी ई है। तो इसका संगत भुजा कौन सा होगा? ई बी। तो ए जैसे दिया होगा हमको, अगर दिया होगा कोई पूछेगा कि ए और पी की संगत भुजा क्या होगी, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं इसकी संगत भुजा होगी बी पी। बी पी, चाहे हम त्रिभुज को त्रिभुज पे रख दें या डायरेक्ट ऐसे ही देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से देखेंगे। तो दोस्तों यही हो जाएंगे हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 7.1 का 8वां क्वेश्चन दिया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी यम बराबर सी एम है। तो बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। देखिए आकृति 7.23 को दर्शाइए कि पहला है त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। उनको पता है ए, इसको क्या बोलते हैं? आधार। ए हमारा समकोण होता है 90 अंश को, तो इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, ये होती है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो दिया एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो एक समकोण त्रिभुज हमारा है ए बी सी, अर्थात ए वाला त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। उसके बाद दिया है यम कर्ण का ए बी का मध्य बिंदु। जो हमारा यम है वो क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है, और यम क्या है? हमारा कर्ण है। तो ये हमारा क्या है? कर्ण। तो उसके बाद सी को यम से मिलाकर, जो हमारा सी है उसको यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर, इसमें डी एम बराबर सी एम है। सबसे पहले क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी एक समकोण है। समकोण कितना होता है? 90 अंश का। तो सी जो कोण हमारा है वो कितने अंश का है? 90 अंश का। तो उसके बाद दिया है डी एम बराबर सी एम। जो हमारी डी एम भुजा है वो सी एम के बराबर है। तो डी एम भुजा हमारी कौन सी है? ये क्या है? डी और एम, ए भुजा। उसके बाद किसके बराबर है? सी एम। तो सी एम हमारी कहाँ है? सी और एम इस वाली भुजा के बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। तो आकृति कितना देखना है? 7.23। तो चलिए दोस्तों हमको इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमको तीन चीज़ हमको बराबर करना है। तो दोस्तों इसमें क्या बराबर हो सकता है? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हल लिखेंगे। तो ये सेम टू सेम उतार देंगे। हमको सबसे पहले त्रिभुज ए एम सी तथा बी एम डी के बारे में जानना है। तो त्रिभुज ए एम सी हमारा कहाँ है? त्रिभुज ए एम सी। तो त्रिभुज ए एम सी अर्थात ए त्रिभुज, इसको मान लीजिए हमारा पहला त्रिभुज है। उसके बाद दूसरा त्रिभुज बी एम डी। तो हमारा बी एम डी अर्थात दूसरा त्रिभुज के बारे में बताना है। तो दोस्तों क्या हमारा बराबर हो सकता है? दोस्तों हम बता सकते हैं जो हमारा बी एम है वो ए एम के बराबर है, क्योंकि हमने पिछले अभी क्वेश्चन में बताया था कि अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, तो इसका मध्य कहाँ होगा? इसका मध्य होगा यहाँ। तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 अर्थात 5 5 10। तो क्या लिखेंगे हम? बी एम बराबर ए एम, क्योंकि क्या है? ए बी पर यम मध्य बिंदु अर्थात बीच की बिंदु है। मध्य बिंदु
है। उसके बाद दोस्तों दिया है बुक में डी एम बराबर एम सी, जो यह हमारी भुजा है डी एम, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद और यहाँ से यहाँ तक भुजा क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे डी एम बराबर सी एम, सी एम। तो क्या है लिखेंगे, ऑलरेडी बुक में दिया है, लिख देंगे दिया है। दो चीज़ तो हमारे बराबर साबित हो गए। अब तीसरी हमारी क्या बराबर हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था, ये जब हमारी दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अगर एक कोण इस कोण के बराबर होगा, एक कोण इस कोण के बराबर होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो हमारा कोण लिखेंगे बी एम डी। तो लिखेंगे कोण बी एम डी किसके बराबर होगा, अर्थात एक कोण इसके बराबर होगा। फिर लिखेंगे कोण सी एम डी ए। क्या लिखेंगे, कोण सी एम ए, कोण सी एम ए अर्थात ए वाला कोण। तो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि जब ए भुजा ए कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा। तो हमारे तीन चीज़ बराबर हो गए। पहली तो हमारी भुजा बराबर हो गई, दूसरी भुजा बराबर दी है, और तीसरा हमारा कोण बराबर हो गया। अतः तो सर्वांग सम साबित करने के लिए तीन चीज़ हमारे बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे हम, अतः त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है, त्रिभुज बी एम डी। यही हमको साबित करना था। और किस नियम से सर्वांग सम हुआ है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये हमारा क्या है, भुजा है। तो भुजा को बोलते हैं साइड। फिर क्या दिया है, भुजा, इसको बोलते हैं साइड। उसके बाद क्या बराबर हमारा, कोण, तो इसको बोलते हैं ए, ऐसे एंगल। तो लिखेंगे यस ए सर्वांग सम नियम से क्या है। अब दूसरे पार्ट में हमको बताना है कोण डी बी सी, कोण डी बी सी एक क्या है, समकोण है, समकोण है। तो जो हमारी डी बी सी अर्थात ए वाला भुजा, इसको हमको बताना समकोण है कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जैसे मान लीजिए हमारे दो समांतर रेखाएं हैं ए सी और डी बी। तो अब जैसे हमारी दो रेखाएं गई हैं ऐसे और ऐसे, और एक हमारी मान लीजिए तिर्यक रेखा है। तो मान लीजिए इसका एकांतर कोण ए होगा। तो हमको एकांतर कोण क्या होता है, जब हमारे एकांतर कोण बराबर होते हैं तो हमारी क्या होती है, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कोण डी बी एम। तो लिखेंगे कोण डी बी एम बराबर किसके बराबर होगा, कोण सी एम ए। क्योंकि इसको लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। जब तो अब हमारे क्या हो गए, ए सी समांतर है डी बी की या बी डी की। तो ए सी जो हमारी रेखा है वो समांतर है बी, ए सी रेखा है हमारी वो बी डी के समांतर है, बी डी के समांतर है। दोस्तों इसको हमको समकोण लाना है, तो लिखेंगे कोण डी बी सी, कोण धन। जैसे दोस्तों देखिए, एक दो हमारी समांतर रेखाएं गई हैं और एक तिर्यक रेखा है, इसका और इसका योग कितना होता है, 180 अंश। तो हमको दोस्तों इसको बताना, इसका और इसका योग कितना होगा, 180 अंश। ए सी बी अर्थात ए वाला कोण, तो लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कितना होता है, दोनों कोणों का योगफल कितना। जैसे दो रेखाएं गई हैं समांतर, तो
इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश। इसको बोलते हैं समपूरक कोण। तो दोस्तों इसका मान होता है 180 अंश। तो लिख भी देंगे हम आंतरिक संपूर्ण कोण। क्या लिखेंगे? आंतरिक संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या बोलते हैं? 180 अंश। तो अर्थात अब इसको क्या बोलेंगे हम? कोण DBC, कोण DBC बराबर धन कोण ACB का मान दिया है, ACB का मान दिया है 90 अंश। पहले से बताया गया 90 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण DBC बराबर 90 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 180 माइनस का 90 अंश। तो कोण DBC बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 90 अंश। तो 90 अंश जो होता है हमारा क्या होता है? तो 90 अंश हमारा क्या होता है? एक समकोण होता है। क्या होता है? एक समकोण। हमको वैसे ही पता है, अगर हमारा त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दोस्तों 8वें का तीसरा और चौथा पार्ट आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें, हम वीडियो ज़रूर बनाकर डालेंगे। अब दोस्तों प्रश्नवाली 7.1 द एंड। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 की वीडियो के प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।